हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बेटा आज हम कक्षा 6 का अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2024 का प्रश्न पत्र ड्राइंग विषय का हल करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको अपना नाम लिखना होता है, जहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखा है इसके सामने। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है और ये आपका पेपर है 1.5 घंटे का। 1 घंटा 30 मिनट इसकी समय अवधि है और ये कुल 40 अंक का प्रश्न पत्र है। सबसे पहले हम इसके अंदर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले लिखा गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि हमें सभी प्रश्न हल करने हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं। फिर है प्रश्न संख्या 11 से 13 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी कि 11 से 13 तक 2-2 अंक के प्रश्न हैं। तथा प्रश्न संख्या 14-24 अंक का है और जो प्रश्न संख्या 14 है वो है 24 अंक का। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। 1 से 5 सही उत्तर पर निशान लगाएं। टिक द करेक्ट आंसर। 1 से 5 प्रश्न तक आपको ऑप्शनल दिए गए हैं, जो सही उत्तर है आपको उसके ऊपर निशान लगाना है। तो हम पढ़ेंगे नीचे दिए गए रंगों में द्वितीयक रंग कौन सा है। द्वितीय श्रेणी का रंग पूछा गया है। प्राथमिक श्रेणी के हमने पढ़े थे, द्वितीय श्रेणी के पढ़े थे और तृतीय श्रेणी के पढ़े थे। तो यहाँ पर मीडियम यानी कि सेकेंडरी कलर पूछे गए हैं, हरा, नारंगी, जामुनी, और घ में दे दिया है सभी। तो हमने पढ़ा था प्राथमिक श्रेणी के रंग थे बेटा लाल, पीला और नीला। जब हमने लाल और पीले को मिलाया था तो नारंगी रंग बन गया था द्वितीयक रंग, और जब हमने लाल और नीले को मिलाया था तो जामुनी बन गया था, और जब हमने पीले और नीले रंग को मिलाया तो हरा बन गया था। तो ये तीनों के तीनों जो है द्वितीयक श्रेणी के रंग हैं। तो इसका सही उत्तर रहेगा घ, यानी कि सभी। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2। जैमिनी राय का संबंध भारत के किस राज्य से था। जैमिनी राय जो भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, वो किस राज्य के थे, किस राज्य से उनका संबंध रहा है, ये बात पूछी गई यहाँ पे। क बिहार, ख हरियाणा, ग पश्चिमी बंगाल और घ दिल्ली। तो बेटा इसमें सही उत्तर है पश्चिमी बंगाल। जैमिनी राय का संबंध पश्चिमी बंगाल से रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। हैचिंग का संबंध है क पेंसिल के प्रकार से, ख ग्रेडेशन की विधि से, ग वस्तु के प्रकार से, घ सभी। हैचिंग जो हम करते हैं बेटा, हैचिंग क्या है, हैचिंग ग्रेडेशन की एक विधि है। हमने पढ़ा था ग्रेडेशन की विधियां में हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टिपलिंग। तो वही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि हैचिंग का संबंध है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ख ग्रेडेशन की विधि से। प्रश्न संख्या 4। भिंडी की बाहरी सतह कैसी पाई जाती है। भिंडी जो हम खाते हैं सब्जी है, उसके बारे में पूछा गया है, ये भी हमने पढ़ा था। क दानेदार, ख चिकनी खुरदरी, ग खुरदरी, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ख चिकनी और खुरदरी। कुछ तो बिल्कुल चिकनी होती है, कुछ हल्की सी खुरदरी होती हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5। मानव शरीर की लंबाई सिर के अनुपात में कितने गुना अधिक होते हैं। सिर के अनुपात में पूछा गया है मानव शरीर की लंबाई। कुल हमने पढ़ा था हमारे सिर को अगर 1 इकाई माना जाए तो हमारे पूरे शरीर को कितने हिस्सों में बांटा जाता है, 7.5 हिस्सों में। 1 हिस्सा सिर का रह गया और 6.5 हिस्से रह गए बाकी। तो 6.5 गुना होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया क 2 गुना, ख 3 गुना, ग 4 गुना और घ 5 गुना। तो बेटा 5 गुना ही लिखो फिर सबसे ज्यादा। बाकी सही ऑप्शन मेरे को तो लग नहीं रहा है कि इसके अंदर सही ऑप्शन दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 से 10 सही उत्तर पर निशान लगाएं। अंक की बिंदी आएगी ऊपर, ठीक कर लेना इसे।
तो प्रश्न संख्या 6 से 6, 7, 8, 9, 10 इस पे हमें सत्य असत्य बताना है। तो प्रश्न संख्या 6 है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है, क्या है राष्ट्रीय गान? जन गण मन। उसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये बात सत्य है, हम यहाँ पर सत्य पर टिक करेंगे। प्रश्न संख्या 7, त्रिभुज से शंकुआकार आकार प्राप्त होगा। हाँ होगा भाई, त्रिभुज से जो शंकुआकार आकार प्राप्त होता है वो किससे होता है? शंकु का जो आकार होता है त्रिभुज से। तो ये भी क्या है? सत्य है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8, लाल, नीला, पीला माध्यमिक श्रेणी के रंग हैं। क्या ये बात ठीक कही गई है ना? हमने तो ये प्रथम श्रेणी के रंग पढ़े हैं, तो ये इस पे ऊपर हम किसके ऊपर टिक करेंगे? असत्य। प्रश्न संख्या 9, पहाड़, नदियां, चंद्रबिंदु आएगा यहाँ पर, पेड़ आदि सभी अप्राकृतिक वस्तुएं, यहाँ भी चंद्रबिंदु आएगा, हैं, अंक की बिंदी आएगी। पहाड़, नदियां, पेड़ आदि सभी अप्राकृतिक वस्तुएं हैं। नहीं, ये सभी तो प्रकृति की देन है। तो ये बात क्या है? असत्य। तो असत्य के ऊपर टिक करेंगे। सेट, इसके बाद प्रश्न संख्या 10, सेट स्क्वेयर्स कोण मापक हैं। ये कोण मापने के काम आते हैं, ये कही गई यहाँ पर। क्या ये बात सत्य है? सत्य है या असत्य? थोड़ा सा दिमाग के ऊपर ना बेटा जोर डालो यहाँ पर। तो ये जो सेट स्क्वेयर्स हैं बेटा, कोण मापक वैसे तो हम डी को कहते हैं, जो डी के आकार का होता है ना, चंदा के आकार का होता है, उसको कहते हैं हम कोण मापक। लेकिन कोण मापने के काम ये भी आते हैं, कोण इनसे हम बनाते भी हैं। 60 डिग्री का भी बनता है, 90 डिग्री का भी बनता है, 45 डिग्री का भी बनता है। तो ये वैसे तो आते हैं लंब खींचने और कोण बनाने कर, समानांतर रेखाएं खींचने के काम आते, और कुछ ज्योमेट्रिकल अगर हमें कोई चित्र बनाना हो तो उसके काम आते हैं। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ये बात थोड़ी सी सत्य है, क्योंकि कोण मापक, सेट स्क्वेयर्स कोण मापक है, स्पेशल कोण मापने का तो नहीं है। कोण मापने के लिए तो जो डी है वो है। तो इस पर आप देख लेना भाई क्या टिक करोगे। मेरे हिसाब से तो ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ में लग रहा है, लेकिन वैसे देखा जाए, अगर हम आगे वाले आधे को देखें इस प्रश्न को, सेट स्क्वेयर्स कोण मापक है? कोण मापक तो नहीं, क्योंकि इससे हम सारे कोण नहीं माप सकते हैं। ये कोण मापने के काम आते हैं, जब कोण मापक नहीं तो कोण मापने के काम भी नहीं आता, क्योंकि इससे तो हम सिर्फ 60, 45, 30 यही वाले कोण बना सकते हैं। तो ये बात एक तरीके से असत्य हुई। प्रश्न संख्या 11 से 13, इन प्रश्नों के उत्तर 20-30 शब्दों में लिखो। प्रश्न संख्या 11, अपनी पसंद के फूल का चित्र बनाकर रंग भरो। यहाँ पर आपको अपनी पसंद का कोई भी एक फूल बनाना है बेटा, और उसके अंदर जो है रंग भरना है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोण मापक क्या है? देखो ये वही प्रश्न आ गया जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सेट स्क्वेयर्स वाला पढ़ा था ना, कि कोण मापक क्या है, यह किस काम आता है। कोण मापक जो है इसको हम प्रोटेक्टर भी कहते हैं। ये लिखा गया ना, व्हाट इज ए प्रोटेक्टर। तो इसमें हम लिखेंगे, यह अंग्रेजी भाषा के अक्षर डी के समान होता है। देखा है ना हमने, डी ज्योमेट्री में जो आता है। इसके गोल किनारे पर 0 से 180 डिग्री तक के चिन्ह घड़ी की सुई की गति की दिशा में और विपरीत दोनों दिशाओं में होते हैं, और लिखे हुए होते हैं 0 से 180 डिग्री तक। यह कोण बनाने और मापने के काम में आता है। अब ये बात आपको और अच्छे से भी क्लियर हो गई होगी कि जो सेट स्क्वेयर्स वाला प्रश्न था हमारा, प्रश्न संख्या 10 है, उसका उत्तर असत्य आएगा, क्योंकि कोण मापक क्या है? डी है, और ये किस काम आता है? कोण मापने के काम आता है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है बेटा, प्रकार की सहायता से 160 डिग्री का कोण बनाओ। आपको प्रकार की सहायता से 160 डिग्री का कोण बनाना है, कोण मापक की सहायता से नहीं बनाना। कहीं स्मार्टनेस दिखाओ। और 160 डिग्री का कोण मापक कोण जो प्रकार की सहायता से आप कैसे बनाएंगे? ये प्रश्न भी गड़बड़ में है। 160 का तो नहीं बनाते हम प्रकार से,
तो आप बेटा मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 60 डिग्री का बना दो, वही काफी है कि प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइएगा आप यहाँ पर, क्योंकि 160 का हम प्रकार की सहायता से नहीं बना पाएंगे। प्रकार की सहायता से तो हम 7.5 डिग्री का, 15 डिग्री का ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, तो 160 का तो आप नहीं बना पाएंगे। और आपके सिलेबस में भी अब तक तो आया नहीं था 160 डिग्री का कोण बनाओ, इसलिए आप कुल 60 डिग्री का कोण बना देना। इसके बाद बेटा प्रश्न संख्या 14, ड्राइंग कागज पर अपनी पसंद के फलों से भरी टोकरी का चित्र बनाकर रंग भरो। यहाँ पर आपको ये जगह भी दी गई है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी पसंद के फल, चाहे आप भाई केले बनाओ, सेब बनाओ, अमरूद बनाओ, अनानास बनाओ, अंगूर बनाओ, लीची बनाओ, स्ट्रॉबेरी बनाओ, कुछ भी बनाओ, आम बनाओ, चिक्कू बनाओ, जो भी आपको अच्छा लगे। एक टोकरी बनानी है और उसको फलों से भरना, चाहे वो एक फल से भरो, एक तरह की, चाहे सेब सेबों की भर दो, चाहे आप संतरे की भर दो, और चाहे आप मिक्स करके उसके अंदर सारे फलों के चित्र जो जो भी आपको अच्छे लगे वो बनाओ और रंग भरो। ये प्रश्न ध्यान से करना, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परसेंटेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, क्योंकि प्रश्न संख्या 14 24 अंक का है बेटा। तो ये आपको ड्राइंग शीट पर बनाना है, और यहाँ पर तो जगह भी थोड़ी सी दी गई, छोटी सी आपकी टोकरी बन पाएगी और लिखा भी गया ड्राइंग शीट पर, लेकिन अगर आप यहाँ बनाना चाहो तो यहाँ भी बना सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अपना पेपर चेक करो, आपके कितने कितने मार्क्स बनते हैं। धन्यवाद बेटा।